वो जो थे बिछड़े अलविदा थे बिछड़े। हाँ जी बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है जी सब लोगों को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू चेतन मलिक क्लासेस। आओ जी सब लोग ऑनलाइन आ जाएं फटाफट से। चिराग, निखिल, विवेक एंड चित्रा, हर्ष कुमार, कुलदीप, सुशांत, राघव, श्रुति, डिंपल, धैर्य, वंदना, श्वेता, रुपेश, राहुल, अमन, फलक, रुपेश, हर्ष। गुड मॉर्निंग है जी सबको। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड आई एम वेरी मच फाइन। बहुत ही बढ़िया हूं जी मैं, और आप भी बहुत बढ़िया होंगे। मानवी, देखो मुझे तुम्हारा नाम याद है, मानसी नहीं है, मानवी। गुड मॉर्निंग है जी। अक्षत, निखिल, बेटा सबकी याद आती है मुझे, मुझे सब लोगों को अच्छा लगता है बात करना, मजे करना। आओ जी फटाफट से आ जाओ जी ऑनलाइन। शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। और दीपेश, सागर, हिमांशु, लक्ष्य, कुलदीप, प्रथम, खेल प्रकाश, अनुष्का, पढ़ाई मतलब शिक्षा। गुड मॉर्निंग है जी। योग्यता, वंदना, आई एम वेरी मच फाइन बेटा, थैंक यू एंड होपफुली आप सब लोग भी एकदम मजे में होंगे। हाँ मानवी, देखो तुम्हारा नाम याद है मुझे। मोहित, राधा, पल्लवी, प्रथम, इनायत। हाँ बेटा आज अपलोड हो चुकी है मैथ्स की क्लास, मैथ्स की क्लास भी आपकी अपलोड हो चुकी है। दिव्य गुड मॉर्निंग, लक्षिता गुड मॉर्निंग जी, आई एम वेरी मच फाइन। संजोगिता, मैं बहुत 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 मजे में हूं जी। और चले जी शुरू करते हैं आज की क्लास। ऑलमोस्ट सब लोग ऑनलाइन आ चुके हैं, ऑलमोस्ट सब लोग ऑनलाइन आ चुके हैं। कार्तिकेय गुड मॉर्निंग है जी। शिलविल, आई एम वेरी मच फाइन, थैंक यू। आई होप आप भी बहुत बढ़िया हैं। अनिल कुमार, दैट इज वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अभी सुबह ही हुई है इनायत, देख लो चेक कर लो। गुड मॉर्निंग खेल प्रकाश, गुलाब, अविनाश, रजत, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम वेरी मच मजे में एंड फाइन। चलो जी चलो शुरू करते हैं। वंदना, आई गॉट 91%, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 86%। अनिल कुमार, दैट इज अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छे मार्क्स है बेटा, बहुत बढ़िया है। यूवी इंसान गुड मॉर्निंग। अद्वन, नवीन, विवेक, इनायत। चलो जी शुरू करते हैं आज की क्लास, मजे में शुरू करते हैं जी आज की क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग वैसे तो जो लाइव क्लास हम लोगों ने ली थी उसमें हम लोग लेजर और सॉरी जर्नल हम लोगों ने खत्म कर लिया था। उसके बाद आपको दो क्लासेस मिली थी, एक लेजर की और एक ट्रायल बैलेंस की। दो क्लासेस आप लोग को मिली थी, जिसमें से अब मैं आपकी चैट नहीं देख पा रहा हूं, मैं चैट नहीं देख रहा हूं रादर। तो जिसमें से आपने लेजर और ट्रायल बैलेंस कर लिया होगा, लेजर और ट्रायल बैलेंस आप लोगों ने कर लिया होगा। लेकिन आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पर, आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पर आज मैं आपको लेजर दोबारा कराऊंगा जी। एक बार दोबारा करेंगे। जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो मेरे साथ कर लो, और जिन लोगों ने कर लिया है उनकी भी रिवीजन हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है बेटा। तो मैं अभी आपको लेजर दोबारा कराने वाला हूं, मैं आपको लेजर दोबारा कराने वाला हूं, डोंट वरी एट ऑल। मैं अभी आपको लेजर भी कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में ट्रायल बैलेंस कराऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, तुमने मुझसे कुछ कहा और मैं ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरे से जान मांग लो, नहीं दूंगा लेकिन नेक्स्ट आओ जी, लेजर शुरू करते हैं जी। सुनना जरा, कहानी सुनना आप ध्यान से।
अच्छा, एक चीज और खुशखबरी है जी तुम्हारे लिए, खुशखबरी ये है, नेक्स्ट खुशखबरी आप लोग के लिए ये है कि हमने एक और लीज लाइन मतलब एक और इंटरनेट कनेक्शन, आप लीज लाइन इज बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड से बहुत अलग होती है। लीज लाइन कनेक्शन एक और हम लोगों ने ले लिया है, जिससे कि अब हमारे पास तीन लीज लाइन हो जाएगी, एक नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, तो चलेगी ही चलेगी, और तीनों नहीं चली तो उन तीनों लीज लाइन वालों को मैं बहुत मारूंगा। ठीक है जी। अब इससे ज्यादा हम लोग कुछ कर नहीं सकते, मैक्सिमम पॉसिबल जो था हमने कर लिया है। आज उसको इंस्टॉल होने में एक दिन लगता है, तो आज इट विल बी इंस्टॉल्ड, और मैक्सिमम बाय टुमारो, पूरा दिन लगता है उसको इंस्टॉल करने में, तो मैक्सिमम बाय टुमारो इट विल बी इंस्टॉल्ड, सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। तीन लीज लाइन होगी। हाँ, ये हो सकता है कि एक नेट का कनेक्शन अगर चला गया तो मुझे 5 मिनट लगेंगे उसको स्विच ओवर करने में, 5 मिनट लगते हैं, बीच में क्लास दो चार मिनट के लिए पॉज होगी, लेकिन उसको 2-4 मिनट बाद वो रिफ्रेश होके स्विच हो जाएगी नए लीज लाइन पे। चलो जी आगे शुरू करते हैं जी। आओ जी आओ, अब सुनो जरा कहानी सुनना। मैं आपको एक बेसिक सी पहले कहानी समझाता हूं, एक बेसिक सी कहानी समझाता हूं, बेसिक सी कहानी समझना, मैं आपके साथ सब करूंगा, टेंशन मत लो। बेसिक सी कहानी समझो। सबसे पहले हमने एक बात की थी कि सबसे पहले हमारे किसी भी बिजनेस में क्या होती है जी, ट्रांजैक्शंस। अभी एक्चुअली क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जिन लोगों ने जर्नल की आरटीपी की होगी उसमें जर्नल के जो कुछ सवाल थे वो रेक्टिफिकेशन पे बेस्ड थे, तो वो आपको अभी छोड़ देने चाहिए, क्योंकि वो रेक्टिफिकेशन पे बेस्ड है। जब आप रेक्टिफिकेशन कर लोगे तो उस जर्नल को वापस कर लेना, वही आपके डाउट हो सकते हैं, बट स्टिल मैं आपको फिर भी एक बार करवा दूंगा, डोंट वरी। देखो अब सुनो, अब आपका ध्यान सिर्फ लेजर पे होना चाहिए। बेसिकली लेजर होता क्या है, लेजर का समझना कहानी। जब भी बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन जी सबसे पहले कहां चली जाती है, ट्रांजैक्शन चली जाती है जर्नल के अंदर, ट्रांजैक्शन चली जाती है जी कहां पे, जर्नल के अंदर आपकी ट्रांजैक्शन चली जाती है, ट्रांजैक्शन चली जाती है आपकी जर्नल के अंदर। या आप कह सकते हो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं, या तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्म में कर लो या जर्नल की फॉर्म में कर रहे हो। दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली रिकॉर्डिंग। अब दो तीन सवाल यहां पे आते हैं, दो तीन सवाल यहां पे क्या आते हैं कि आपकी ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो तो हर नेचर की होती है, हर नेचर मतलब चाहे रियल नेचर हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे नॉमिनल हो, किसी भी अकाउंट से रिलेटेड हो ट्रांजैक्शन, वो तो आप जर्नल में रिकॉर्ड करोगे ही। जर्नल में जो आप रिकॉर्डिंग करते हो वो रियल भी, नॉमिनल भी और पर्सनल भी, तीनों टाइप की ट्रांजैक्शंस को आप जर्नल में क्या करते हो जी, रिकॉर्ड करते हो। ठीक है जी। लेकिन अब इसके बाद का स्टेप होता है जी लेजर बनाना। अब लेजर क्यों बनाते हैं, सवाल पहला तो ये है, और इस स्टेप को बोलते क्या है, इस स्टेप को बोलते हैं जी क्या, क्लासिफिकेशन। इस स्टेप को क्या बोलते हैं जी, क्लासिफिकेशन। इस स्टेप को क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। इस स्टेप को क्लासिफिकेशन क्यों बोलते हैं, अब सवाल ये है। अब एक बात मान के चलो, एक बात दिमाग में लगा के चलना, ठीक है जी। अब एक बात समझ के चलना, एक बात आपको ये समझ के चलनी है कि रिकॉर्डिंग करते टाइम जब आप जर्नल एंट्री पास करते हो, तो जर्नल एंट्री करते टाइम, जर्नल एंट्री करते टाइम आप ये नहीं देखते हो कि वो कौन से अकाउंट से रिलेटेड है। जर्नल एंट्री करते टाइम आप ये नहीं देखते हो कि वो कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, आप ये सब चेक नहीं करते हो। ठीक है जी, हाँ सर बिल्कुल चेक नहीं करते। जर्नल करते टाइम तो सारे टाइप की एंट्री, चाहे वो रियल हो, चाहे वो नॉमिनल हो, चाहे वो पर्सनल हो, सारे टाइप की एंट्री आ जाती है। अब सवाल क्या उठता है कि सर पूरे साल में हजारों परचेजेस की ट्रांजैक्शन होंगी, हजारों सेल्स की होंगी, हजारों बार एसेट को परचेज करने की होंगी, हजारों एसेट पे डेप्रिसिएशन की होंगी, कितनी एंट्रीज होंगी, डेटर से रिलेटेड कितनी होंगी, क्रेडिटर से रिलेटेड बहुत सारी एंट्रीज होंगी। तो अब मुझे सर सारी की सारी परचेज की एंट्री एक जगह पे दिखानी है, सारी परचेज की एंट्री एक जगह पे दिखानी है, तो सर क्या कर लेते हैं, परचेज का ना अकाउंट बना लेते हैं, जिसमें सारी, चाहे वो कैश वाली हो चाहे वो क्रेडिट वाली हो,
सारी परचेज की ट्रांजैक्शन मेरी परचेज अकाउंट में बना लेते हैं। दिस अकाउंट इज कॉल्ड एज लेजर, इसको हम लेजर बोलते हैं। और हम कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है क्लासिफाई करना, हर आइटम की जर्नल एंट्रीज को हम अलग अलग अकाउंट की फॉर्म में दिखा रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। इसको हम क्या बोलते हैं जी, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्योंकि हमने, अब क्या होगा, सेल्स से रिलेटेड सारी एंट्री सेल्स अकाउंट में दिखा दो, डेटर से रिलेटेड सारी एंट्री डेटर अकाउंट में दिखा दो, क्रेडिटर से रिलेटेड सारी एंट्री क्रेडिटर अकाउंट में दिखा दो। इससे होगा क्या, इससे फायदा क्या होगा? सर पहली बात, हमने किया क्या, हमने की क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है सारी एंट्रीज को, हर आइटम, हर पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज हैं वो सब एक जगह पे दिखा दो। मतलब पूरे साल में जितनी भी जर्नल एंट्रीज हुई हैं उसमें से अगर परचेज से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज हैं वो सब परचेज में दिखा दो, सेल से रिलेटेड जितनी भी एंट्री है वो सब सेल के अकाउंट में दिखाओ, डेटर, क्रेडिटर, एसेट, हर पर्टिकुलर आइटम का एक अकाउंट बना लो, जिससे उस आइटम से रिलेटेड आपकी जितनी भी चीजें होंगी, चाहे वो कैश परचेज हो चाहे वो क्रेडिट परचेज हो, दोनों परचेज, चाहे वो सेल कैश में सेल हो चाहे क्रेडिट सेल हो, दोनों सेल, डेटर, पूरे साल में जितनी डेटर से एंट्री हुई है, पूरे साल में जितनी क्रेडिटर से एंट्री हुई है, उन सबको हमने अलग अलग कर लिया, एंड दिस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। इसको जो स्टेप को किया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। लेकिन इस क्लासिफिकेशन में आपने किया क्या, आपने लेजर अकाउंट बना लिए, हर आइटम के अलग अलग अकाउंट बना लिए, एंड दिस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। पॉइंट क्लियर हो गया जी? इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, और कुछ भी नहीं है। तो लेजर में हम करते क्या है, जो भी हमारी जर्नल एंट्रीज होती हैं उन जर्नल एंट्रीज को हम लेजर की फॉर्म में क्या कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट स्टेप टू माय अकाउंटिंग प्रोसीजर। अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होता है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, summarizing the transaction which are of financial character and interpreting the result thereof and communication to user। तो मेरा पहला स्टेप था जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करना, वो मैं कर चुका हूं। सेकंड स्टेप है मेरा लेजर बनाना। लेजर बनाने का मतलब क्या है, सारी अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जितनी भी एंट्रीज है उनको अलग अलग अकाउंट में जाकर के मुझे दिखा देना चाहिए। पॉइंट क्लियर हो गया जी? दिस इज बेसिकली माई स्टेप्स। स्टेप नंबर 2, लेजर बनाना। अब सर लेजर का फॉर्मेट क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, आओ जी चेक करते हैं एक बारी। तो हमारे लेजर को, हम लेजर को क्या बोल सकते हैं जी, लेजर को हम बोलते हैं बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्री। लेजर को हम क्या बोलते हैं जी, बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्री या फिर प्रिंसिपल बुक्स। बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्री या फिर प्रिंसिपल बुक्स। आई होप एटलीस्ट आप लोगों ने नोट तो कर लिया होगा, मैं आपको नोटिंग का टाइम नहीं दे रहा हूं। लेजर की क्लास में आप लोगों ने नोट तो कर लिया होगा। दिस एटलीस्ट दिस मच आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। अमन बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन जर्नल, ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद जो रिकॉर्डेड एंट्रीज होती हैं वो क्लासिफाई की जाती हैं और ग्रुपिंग की जाती है इनटू प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, इनटू प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद अकाउंट्स उसके बना दिए जाते हैं। लेजर का हमारा फॉर्मेट क्या होता है जी, ये हो गया जी टी शेप का अकाउंट हो गया। टी शेप में डेबिट साइड हो गई एक हमारी, और एक हमारी क्रेडिट साइड हो गई। डेबिट साइड में 4 कॉलम है, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ये हमारे हो गए जी 4 कॉलम जिसको हमें पोस्ट करना होता है। एक एग्जाम्पल से हमने चीजों को समझा। एग्जाम्पल से चीजों को क्या समझा कि जैसे कैश परचेज है, मान लो कैश परचेज है और एक है कैश सेल, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश परचेज की एंट्री होगी परचेजेस टू कैश, कैश सेल की एंट्री क्या होगी, कैश टू सेल्स। अब इससे मुझे अगर परचेज अकाउंट बनाना है तो परचेज अकाउंट क्योंकि डेबिट हो रहा है तो उसके डेबिट में जाके कैश लिख दोगे टू कैश। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उसके क्रेडिट में लिख दोगे बाय कैश। या कैश अकाउंट का अगर देखोगे तो कैश एक बार क्रेडिट हो रहा है और एक बार डेबिट हो रहा है। बट स्टिल जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए मैं एक आसान तरीका बताऊंगा आपको अकाउंट्स बनाने का। एक आसान तरीका क्या बताऊंगा आपको अकाउंट्स बनाने का, जरा ध्यान से समझना। हमारे होते हैं जी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हमने ये सीखा था डेबिट क्रेडिट करने के कुछ रूल्स होते हैं। मैं मॉडर्न अप्रोच की बात कर रहा हूं। मॉडर्न अप्रोच में आपका एसेट है और एक्सपेंस है, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू है। जब भी ये बढ़ेगा तो आप डेबिट करोगे, जब भी कम होगा तो क्रेडिट करोगे। लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू जब भी बढ़ता है तो आप क्रेडिट करते हो, जब भी कम होता है तो आप डेबिट करते हो। अब जब भी आप अकाउंट बना रहे हो, मान लो कि ये फर्नीचर का अकाउंट है, मान लो ये फर्नीचर का अकाउंट है,
तो फर्नीचर पहले तो क्लासिफाई करो, फर्नीचर होती क्या है? फर्नीचर एसेट होती है, फर्नीचर हमारी एसेट होती है, इधर डेबिट आता है इधर क्रेडिट आता है। अब क्या होगा, एसेट सर जब भी बढ़ेगी तो यानी फर्नीचर में फर्नीचर हमारी क्या है? एसेट है। फर्नीचर हमारी क्या है जी? एसेट है। सिंपल कहानी समझो, फर्नीचर हमारी एसेट है। फर्नीचर जब भी बढ़ेगा, एसेट जब भी बढ़ती है तो डेबिट होगा, तो डेबिट साइड में जब जब फर्नीचर में इंक्रीज आएगा डेबिट साइड में लिखोगे, और जब जब फर्नीचर में डिक्रीज आएगा तो उसको क्रेडिट साइड में लिखोगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, किसी भी चीज का जब अकाउंट बनाना हो तो उसको सबसे पहले क्या क्लासिफाई करो, क्या वो एसेट का अकाउंट है या एक्सपेंस का अकाउंट है। अगर एसेट या एक्सपेंस का अकाउंट है तो डेबिट में जब भी इंक्रीज आएगा तो डेबिट में दिखाना, और डिक्रीज आएगा तो क्रेडिट में दिखाना। इंक्रीज आएगा तो डेबिट में दिखाना, डिक्रीज आएगा तो क्रेडिट में दिखाना। सिमिलरली लायबिलिटी, कैपिटल या रेवेन्यू का अकाउंट हो तो क्या करोगे, क्या करोगे, बढ़ेगा इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में दिखाना, और डिक्रीज होगा तो डेबिट में दिखाना। ठीक है जी, ये बात। अभी मैं बैलेंस पे नहीं आया हूं, अभी बैलेंस पे भी आता हूं, धीरे धीरे बच्चों को वो भी समझाना है कि जब भी एसेट है इंक्रीज होगी तो डेबिट में दिखाओगे, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट में दिखाओगे। लायबिलिटी, कैपिटल या रेवेन्यू का लेजर हो, लेजर मतलब जो भी आप अकाउंट बना रहे हो उसका नेचर अगर लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू है तो इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में दिखाना, डिक्रीज होगा तो डेबिट में दिखाओगे जी। पॉइंट क्लियर है? सिमिलरली बेटा लेजर चल रहा है, लेजर। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक? ये पॉइंट क्लियर हो गया। या आप ऐसा भी कह सकते हो, अगर पिछले साल की कोई एसेट बची हुई है ओपनिंग बैलेंस, तो यहां पे क्रेडिट में आएगा, और इस साल के एंड पे जो बच गई वो क्रेडिट में आ जाएगा, जो अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस, पिछले साल की हमारी लायबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस हमारा यहां पे आ जाएगा पिछले साल की, और क्लोजिंग बैलेंस आपका यहां पे आ जाएगा जो अगली बार का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। खैर फिलहाल मैंने ये बहुत बेसिक सी चीजें बताई हैं, जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के उनके लिए तो ये बहुत सारा सिंपल होगा। हाँ बेटा बिल्कुल सेम है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको 11th में चीजें याद कराई जाती हैं, बिकॉज 11th में बच्चा नया होता है, उसको कुछ पता नहीं होता, तो कुछ भी बोल के उसको याद करवा दो बिना लॉजिक समझाए। तो 11th में खैर बहुत अलग चीजें होती हैं। अब आप बड़े हो गए हो, अब आप बड़े हो गए हो, तो बड़े होने का मतलब ये है कि हमें लॉजिक के साथ चीजें समझनी है। अब हम कॉमर्स का जो बादशाह कोर्स है कॉमर्स का, वो है सीए, और वो करने जा रहे हैं। उसमें आप ट्रिक से ज्यादा बेटर है कि आप उसके लॉजिक समझो। ये पॉइंट क्लियर हो गया जी। उसके बाद और लेजर में एज सच कुछ भी नहीं है। मैं एक चीज फिर भी आपको और बताऊंगा, एक और तरीका है जी, एक और तरीका। वो तरीका ये है कि मान लो कोई भी एंट्री हुई, एक और तरीका, फॉर एग्जांपल परचेज टू कैश है। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करोगे, इसकी पोस्टिंग कैसे करोगे, मतलब इसको लेजर में कैसे लिखोगे। अगर आप परचेज का लेजर बना रहे हो तो परचेज यहां पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो इसको डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश। और जब आप कैश का लेजर बनाओगे, कैश का अकाउंट बनाओगे, तो कैश यहां पे क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय परचेजेस। इस तरीके से आप लेजर में पोस्टिंग करते हो। ये तरीका नहीं समझ में आया तो वैसे समझ लो, ये समझ लो कि परचेज हमारा डेबिट हो रहा है, परचेज हमारा अगर एसेट एक्सपेंस मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखा जाए तो हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब परचेज हो रहा है तो एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो आप इसको डेबिट करोगे। एसेट और एक्सपेंस जब भी बढ़ती है, इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। कैश जा रहा है, एसेट है कैश आपकी, कैश जा रहा है, एसेट कम हो रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे। किसी भी तरीके से आप देख लो, इन दी एंड लॉजिक तो यही है कि एसेट और एक्सपेंस जब भी बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, और लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। बस इतना सा लॉजिक आपको याद होना चाहिए। और अगर ये लॉजिक आपको याद है तो आप चाहे कोई भी बैकग्राउंड के हो, कोई भी बैकग्राउंड के हो, ठीक है जी, कोई भी बैकग्राउंड के हो तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया? ये पॉइंट क्लियर हो गया जी। अब हम इसके लेजर के करेंगे क्वेश्चंस, जो कि ऑलरेडी जिन्होंने क्लास देखी है
तो मैं ऑलरेडी उसमें करा चुका था जी आपको लेजर के क्वेश्चंस, बट फिर भी एक बार हम लोग दोबारा करेंगे जी लेजर के क्वेश्चंस को। लेजर के सवालों को हम लोग करेंगे जी दोबारा। आओ जरा देखें मेरे साथ साथ, लेजर के क्वेश्चंस हम लोग दोबारा करेंगे जी। आ जाओ जी मेरे साथ साथ। वॉल्यूम 1 में आपका 11th है जी लेजर, 11th है जी आपका लेजर। आ जाओ जरा, चलें जी शुरू करें लेजर के सवाल। लेजर की इलस्ट्रेशन शुरू करते हैं, लेजर की इलस्ट्रेशन शुरू करते हैं जी। आ जाओ जी। देखो जी, आपको इलस्ट्रेशन 1 में प्रिपेयर स्टेशनरी अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2015 ड्यूली बैलेंस्ड ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब आपको किस चीज का अकाउंट बनाना है पहले ये दिमाग में डालो। आपको जो अकाउंट बनाना है वो किस चीज का अकाउंट बनाना है बेटा, पहले ये दिमाग में डालो। आपको जो अकाउंट बनाना है वो किस चीज का अकाउंट बनाना है, पहले ये दिमाग में डालो। आपको अकाउंट बनाना है किसका, स्टेशनरी अकाउंट का। स्टेशनरी अकाउंट बेसिकली क्या होता है जी, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी। स्टेशनरी बेसिकली क्या होती है, हमारी एसेट। अब एसेट जब जब बढ़ेगी तो हम डेबिट में डालेंगे, जब जब कम होगी तो क्रेडिट में डालेंगे। जैसे ये ओपनिंग इन्वेंट्री है, ओपनिंग मतलब साल के शुरू में हमारे पास 480 का माल पड़ा था तो एसेट है, एसेट का अकाउंट है, डेबिट साइड में लिख देंगे ओपनिंग इन्वेंट्री 480 एसेट है हमारी, तो एसेट का बैलेंस डेबिट होगा, तो हमने ओपनिंग इन्वेंट्री लिख दी 480 रुपए की। उसके बाद आपने स्टेशनरी परचेज किया बाय चेक। अब स्टेशनरी परचेज किया तो मतलब आपकी स्टेशनरी और बढ़ गई, स्टेशनरी आपकी और बढ़ गई, एसेट बढ़ गई। बढ़ने का क्या करोगे, डेबिट में लिखेंगे। किस वजह से बढ़ गई, टू बैंक, बैंक से आपने पैसे दे दिए, 800 रुपए आपकी स्टेशनरी बढ़ गई। सिंपल सा लॉजिक है। परचेज ऑफ स्टेशनरी ऑन क्रेडिट, उधार पे लेके आए हो 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट से 1280 की स्टेशनरी और बढ़ गई, उधार पे लेकर के आए हो 1280 की स्टेशनरी और बढ़ गई आपकी, लेकिन उधार पे लेके आए हो, तो जिस पार्टी से लेके आए हो 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट 1280 आप यहां पे दिखा दोगे, तो ये हमारी स्टेशनरी हो गई। और इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी मतलब क्लोजिंग, साल के एंड पे जो हमारे पास इन्वेंट्री अभी भी पड़ी है दैट इज 240, हमने यहां पे दिख दिया जी क्या 240 ही हमारे पास पड़ी है, लेकिन इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। रेलेवेंस क्यों नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस जो निकालेंगे वो हमारा दे रखा है 2560, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस की पूरे साल में आपने 2560 रुपए की इन्वेंट्री परचेज की है जो अभी भी साल के एंड पे पड़ी है, यूज नहीं हुई। और इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ये आ जाएगा। ये क्लोजिंग अगले साल का क्या बनेगा जी, ये क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। अच्छा अच्छा बेटा, एक मिनट रुको। अब चेक करो जी, अब चेक करो साथ साथ। अभी भी आ रही है मेरे ख्याल से, क्योंकि हाँ विनय बेटा सही बोल रहे हो। हाँ जी सुनो जी, अब सुनो जरा कहानी। वैसे मैं भी अपनी साथ साथ वॉल्यूम सुनता रहता हूं, तो डोंट वरी अबाउट दैट, मैं भी अपनी वॉल्यूम साथ साथ सुनता रहता हूं, मैं अपनी वॉल्यूम साथ साथ सुनता रहता हूं इसीलिए। इनायत अली बेटा, सू के आगे एक और सू मत लगा देना, लोग चले जाएंगे। और वैसे भी कामरान का है, उसको तो वैसे ही बहुत शौक है, नहीं कामरान नहीं सॉरी हर्ष कंसल, उसको वैसे ही बहुत शौक है।
आओ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2, आओ जी। प्रिपेयर लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, डेबिट बैलेंसेस ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी को आपके पास जो डेबिट बैलेंसेस हैं, डेबिट बैलेंसेस मतलब इतने सारे बैलेंसेस हैं जी आप लोग के पास। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 सर, क्लोजिंग इन्वेंट्री ना बेटा वहां पे मिसप्रिंट है। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना 240, ये मिसप्रिंट है। क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर नहीं भी दे रखा होगा तो ये आ जाएगा, अदरवाइज इसको 2560 कर लो, ये मिसप्रिंट है। ये बेटा बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे, ये ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन का मतलब ओपनिंग बैलेंस, कैरिड डाउन का मतलब क्लोजिंग बैलेंस, और ये अगले साल का ओपनिंग बन जाता है ब्रॉड डाउन। चले जी शुरू करें। नेक्स्ट ये लोग फिर लाल टमाटर शुरू कर दिए इन्होंने, नालायक बच्चे एक नंबर के। अच्छा मुझे बताओ इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 बताओ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 2। मजे मत लो बेटा लाल टमाटर बना के, मुझे पता तुम जानबूझ के मजे ले रहे हो। सुनो जी अब कहानी सुनो। पता है बेटा, पता है, मैं दिल पे नहीं ले रहा, मैं तो, मेरे को पता है ये सब मजाक चल रहे हैं, नालायक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 बताओ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आ जाओ जी। इसमें बताओ जी आप लोग को क्या डाउट था इलस्ट्रेशन नंबर 2 में? क्या आप लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 2 की थी? क्या आप लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 2 किया था जी, नहीं किया था? बताओ जी। कुछ भी नहीं है, लेजर इज वेरी इजी। लेजर में था ही क्या, 3 तो सारी इलस्ट्रेशन है। मुझे बताओ जी इलस्ट्रेशन 2 जिन्होंने किया था, नहीं किया था? वैसे ये तरीका भी मुझे अच्छा लग रहा है। ये तरीका मुझे क्या अच्छा लग रहा है कि मेरे कराने से पहले, अगर आप, वैसे नया तरीका है, नहीं करा रहा, टेंशन मत लो तुम, वैसे डर मत जाना, कि मेरे कराने से पहले, मेरे कराने से पहले अगर आपने कोई चैप्टर किया हुआ हो, मेरे कराने से पहले अगर आपने कोई चैप्टर किया हुआ हो, तो बहुत कम टाइम लगता है लाइव क्लास के अंदर, आपकी सेकंड रिवीजन हो जाती है। क्लास के अंदर बहुत कम टाइम लगता है क्योंकि आपने ऑलरेडी इलस्ट्रेशंस कर रखी होती हैं और आपके डाउट आइडेंटिफाइड होते हैं। मतलब मुझे बहुत अच्छा तरीका लगा ये, वैसे ही बता रहा हूं कि तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। डाउट्स आइडेंटिफाइड है आप लोगों के, और आप लोगों ने ये किया हुआ है पहले, और सिमिलरली टाइम क्लास में कम लगेगा और आपकी सेकंड टाइम रिवीजन हो जाएगी। और कोई डाउट हो तो आपको पहले से पता है सर ये डाउट, आप सीधा इस पे आ जाओ, मुद्दे की बात पे आओ, तो इससे टाइम बहुत कम लगेगा। मतलब मुझे ऐसा लगा, अच्छा आइडिया लगा मुझे। अच्छा मुझे बताओ इलस्ट्रेशन नंबर 2 के बाद क्या इलस्ट्रेशन नंबर 3,
करानी है नहीं करानी है? तो अगर सबको सब कुछ क्लियर ही था तो ये जो 1 नंबर के नालायक बच्चे हैं कि सर पुरानी क्लास मत देना, ये वो फलान ढिकान, तो ऐसी बातें क्यों करते हैं फिर जब? अच्छा बताओ, इलस्ट्रेशन 3 करानी है क्या? डाउट है क्या इलस्ट्रेशन नंबर 3 में? इलस्ट्रेशन नंबर 3 में कोई डाउट है क्या? इलस्ट्रेशन नंबर 3 बताएं जी। ये आपने किया नहीं किया, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम में आ सकता है। हाँ 29th। एग्जैक्टली हर्ष, मैं वही कह रहा हूं, आप सब बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। आओ जी, इलस्ट्रेशन 3 की डिमांड आई है कि इलस्ट्रेशन 3 कराई जाए। आओ जी। The following is the data given by Mr. S, the owner, with request to compile only 2 personal account of Mr. H and R in his ledger for the month। हमें 2 अकाउंट बनाने, एस है, हम लोग एस नहीं है, मतलब हम लोग गधे नहीं है, हम एस हैं, एस, इसको गलत मत पढ़ना। हम एस नहीं है, हम एस हैं, हम गधे नहीं है। एस का मतलब होता है गधे, हम गधे नहीं है। हाँ बेटा संजोगिता, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, सिलेबस में दिया है तो कुछ भी आ सकता है। अब सारे 11th 12th के चैप्टर और सारे अगर आपको आते हैं, दैट डज नॉट मीन कि इंपॉर्टेंट है या नहीं है। हम हम मिस्टर एस हैं और हमें एच और आर के अकाउंट बनाने हैं। अब एच है क्या और आर है क्या, पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए। मिस्टर एस ओज मिस्टर आर, हमने आर को पैसे देने हैं। पहले सबसे पहले आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमने आर को पैसे देने हैं, तो आर हमारा क्या हो गया जी? आर हमारा क्रेडिटर हो गया। आर को आप कौन सी निगाहों से देखोगे? आर हमें, आर हमारी बुक्स में क्या है? आर हमारी बुक्स में क्या है जी? क्रेडिटर। क्रेडिटर है अगर मिस्टर आर, अगर मिस्टर आर क्रेडिटर है तो ये एक लाइबिलिटी है, और जब भी लाइबिलिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, यानी हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो हम क्रेडिट करेंगे, और जब भी डिक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे। दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है, मिस्टर एच ओज एस, एच ने एस को पैसे देने और हम एस है, यानी हमने एच से पैसे लेने हैं, तो एच हमारा क्या हो गया जी? डेटर हो गया। डेटर का मतलब हमारी एसेट हो गई। इसका मतलब क्या है कि जब भी एच का बैलेंस बढ़ेगा तो इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। पहले तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, पहले तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि आर हमारा क्रेडिटर है, क्योंकि लिखा है एस ओज मिस्टर आर, एस ने आर को पैसे देने हैं, और एच ओज मिस्टर एस, एच से पैसे लेने हैं, तो एच हमारा डेटर हो गया और आर हमारा क्रेडिटर हो गया। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया। अब एंट्री नंबर कह रहे हैं जी आप 6, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी नहीं है इसमें बेटा। एस ने इशू किया एक कैश मीमो फॉर 10,000 टू मिस्टर एच हु केम पर्सनली फॉर दिस कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स अर्जेंटली नीडेड बाय हिम। हमने उसको कैश मेमो बिल दे दिया, कैश मेमो होता है बिल, 10,000 का बिल दे दिया, और वो हमसे पर्सनली उसको लेने आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने माल बेचा उसको 10,000 रुपए का, लेकिन कैश में तो इससे कोई एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट, और बताओ जी इलस्ट्रेशन नंबर 10 में और आपका कोई डाउट? इलस्ट्रेशन नंबर 10 में आपका और कोई डाउट है तो बताएं जी। 10 कह रहा हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 3 में आपका कोई डाउट है तो बताएं। कुछ भी आ सकता है अमन गिरी, कुछ भी आ सकता है पेपर में, हम ये नहीं कहेंगे ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है।
इलस्ट्रेशन नंबर 3 में और कोई डाउट है तो बताएं। एग्जैक्टली बहुत खतरनाक इंग्लिश है, इस पे आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करें। इस क्वेश्चन पे आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करें। 9th एंट्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कह रहा है क्लोज कर दो एच का अकाउंट टू रिकॉर्ड द फैक्ट दैट ऑल बस 5000 वाज क्लियर्ड बाय हिम बाय चेक बिकॉज ही वाज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। कह रहा है एच के अकाउंट को क्लोज कर दो और ये समझ लो कि उससे जितने लेने थे, उससे जितने लेने थे उसमें से 5000 ही उसने दिए हैं बिकॉज वो बैंकरप्ट हो गया है। बिकॉज वो बैंकरप्ट हो गया है तो जितने उससे लेने थे उसमें से वो 5000 ही दे पा रहा है। मान लो एच जो हमारा डेटर है वो हमसे 20,000 का सामान ले गया तो डेटर 20,000 का बढ़ गया, जिसमें से उसने हमें आज तक 6,000 रुपए ही दिए हैं, कैश में उसने दिए 6,000। तो डेटर अभी भी हमारी बुक्स में कितने का होगा? डेटर अभी भी हमारी बुक्स में कितने का होगा? 14,000 का। 20,000 का सामान ले गया, 6,000 उसने हमें दिए हैं, तो डेटर अभी भी उस हमारी बुक्स में कितने का है जी? अगर बैलेंस देखा जाए तो 14,000 का बैलेंस है। लेकिन वो कह रहे हैं कि 14,000 में से सिर्फ वो हमें बैंक के जरिए 5,000 ही दे रहा है क्योंकि वो बैंकरप्ट हो गया है, और बाकी जो उसने देने थे 14 बचे थे, 14 में से 5 दे दिए, तो बाकी कितने बचे? बाकी कितने बचे? बाकी 9,000। वो हमें क्या हो गया जी? बैड डेट हो गया, वो और पैसे हमें नहीं देगा बिकॉज ही इज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। वो क्या हो गया जी? बैंकरप्ट हो गया है, इसीलिए वो हमें कितने दे पा रहा है? सिर्फ 5,000 ही दे पा रहा है। तो जितने उससे लेने थे, जितने उससे लेने थे, हाँ बेटा ये एंट्री को ठीक कर लेना, क्वेश्चन में उल्टा दिखा रखा है। ये एंट्री को ठीक कर लेना, ये क्वेश्चन को उल्टा दिखा रखा है। बेड डेट में दिखा रखा है 5,000 और बैंक में दिखा रखे हैं 40,000, जबकि उल्टा होना चाहिए। उल्टा क्या होना चाहिए? बैंक में आने चाहिए 5,000 रुपए क्योंकि उसने 5,000 हमें दे दिया, और जो 40,000 वो नहीं दे पा रहा वो बेड डेट हमें हो गया। बेटा यहाँ पे उल्टा दिखा रखा है, आईसीआई के मॉड्यूल में भी आंसर गलत गिवन है। ये उल्टा दे रखा है आपको, आईसीआई के मॉड्यूल में भी आंसर गलत गिवन है, उसको ठीक कर लेना। ये आईसीआई के मॉड्यूल में भी आंसर उल्टा है, बैंक में आने चाहिए 5,000 रुपए और बाकी हो जाना चाहिए बेड डेट। ये अपने पास ठीक कर लें, आईसीआई के मॉड्यूल में भी आंसर उल्टा है। ठीक है जी, और कोई एंट्री में दिक्कत? और कोई एंट्री में दिक्कत? बचाओ बताओ जी, और कोई एंट्री में दिक्कत? चले जी, क्लियर हो गया? अभी ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। और कोई एंट्री में दिक्कत? बताओ जी, और कोई एंट्री में दिक्कत है तो बताएं जी। इलस्ट्रेशन 3 क्लियर हो गई?
नहीं बेटा संजोगिता नॉट रिकॉर्डेड। एग्जैक्टली प्राची सही बोल रहे हो। कैश की एंट्री हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिकॉज हम डेटर का अकाउंट बना रहे हैं। मैं वॉल्यूम 2 में इसका क्वेश्चन बैंक खोल रहा हूं जी आप लोग के सामने। वॉल्यूम 2 में जो इस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक गिवन है मैं उस पे आता हूं जी। देखो जी वॉल्यूम 2 में जो इसका क्वेश्चन बैंक गिवन है, देखो जी क्वेश्चन बैंक पे आ जाओ। लेजर में सबसे पहले आते हैं जी इसके क्वेश्चन बैंक पे। नेक्स्ट चैप्टर बेटा आज नहीं अगली क्लास में जाएंगे, अभी नेक्स्ट चैप्टर पे नहीं जा सकते हम लोग। देखो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम फ्रॉम जर्नल से लेजर में ले जाना इज कॉल्ड एज पोस्टिंग। उसके बाद नेट बैलेंस साल के एंड पे निकालना इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग। जर्नल और लेजर में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जर्नल में जाता है, क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज, और उसको एनालाइज करके हर एक अलग आइटम का लेजर में रिकॉर्डिंग हो जाती है। लेजर अकाउंट को हम क्या बोलते हैं जी? प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और एट द एंड ऑफ ईयर नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट को क्या किया जाता है? बैलेंस नहीं किया जाता बल्कि उनका जो टोटल होता है वो पीएनएल में लिखा जाता है बिकॉज वो इनकम और एक्सपेंस वाले अकाउंट होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल? ये आप कर लोगे। व्हाट आर द रूल्स? रूल्स ये आप कर लेना जी, एक बार रीडिंग लगा लेना। ऐसा पेपर में नहीं आता बट स्टिल मैं टेस्ट में दे सकता हूं, बट स्टिल इसको रीड कर लेना आप 97 को। 98 आपको क्लास 11th की याद दिलाएगा। आज का होमवर्क लिख लो क्वेश्चन नंबर 98। आज का होमवर्क लिख लो क्वेश्चन नंबर 98। आपको जर्नल एंट्री करनी है और उसके बाद लेजर बनाने हैं क्वेश्चन नंबर 98 में, जो कि आपसे बहुत आसानी से हो जाएंगे और कुछ भी नहीं है। वैसे 99% जो ये चैप्टर आपको दिए हुए हैं ये बेसिकली आपके बेसिक क्लियर करने के लिए दिए हैं कि जिन लोगों ने 11th 12th में अगर नहीं पढ़ा, साइंस को लेकर के पढ़ा है या बैकग्राउंड उनका वीक है, तो इन क्वेश्चंस के जरिए वो अपना बैकग्राउंड क्लियर कर सकते हैं प्लस अपने बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपकी एक तरह की रिवीजन थी लेजर की। लेजर की आप लोगों की रिवीजन थी। जिन लोगों को समस्या थी कि सर पुरानी क्लास क्यों दे दी, हम तो रो पड़ेंगे सर, पुरानी क्लास दे दी सर, आप तो बहाने मारते हो, नेट आपका चलता नहीं है, आपको पढ़ाने का मन नहीं करता है, ये उन लोगों के लिए था। अभी एक क्लास और लगेगी बेटा ट्रायल बैलेंस में, डोंट वरी। हाँ बेटा होमवर्क करके मेरे पास भेजो, मुझे अच्छा लगता है जो लोग मुझे भेजते हैं, अच्छा लगता है मुझे। और आज की ज्ञान की बात मैंने सोचा है, वैसे 2 मिनट में डेली लगाऊंगा। जिसको अच्छा लगता है बेटा देखे, नहीं लगता मत देखे। मैं डेली 2 मिनट लगाया करूंगा। किस लिए सर? मैं डेली 2 मिनट लगाया करूंगा किस लिए? आपको अच्छा इंसान बनाने के लिए, जो आप नहीं हो, जो आप नहीं हो, अच्छा इंसान बनाने के लिए आपको 2 मिनट लगाया करूंगा। होता है ना जैसे माता पिता की बातें हमें बुरी लगती है, एज अ बड़े भाई की बातें भी तुम्हें हो सकता है थोड़े टाइम बाद बुरी लगने लग जाएं, लेकिन मेरा बस टारगेट ये है कि आपको अच्छा इंसान बना के रहूंगा, क्योंकि जो कर्म होते हैं ना वो बहुत बड़ी चीज होती है जो तुम्हें अभी समझ नहीं आएंगे। देखो जी क्या है इस कोट का मतलब, जरा पढ़ लो। ये देखो जी पढ़ लो, इस कोट को पढ़ो। डेली आपको एक कोट दिया करूंगा, डेली आपको एक कोट दिया करूंगा बेटा। सारे चीजों का रिप्लाई करता हूं, डेली बेसिस पे रिप्लाई करता हूं, लेकिन कोई एक आध रह जाता है तो रह जाता है। और ये कोट है आप लोगों के लिए, डोंट एक्सपेक्ट परफेक्शन, डोंट एक्सपेक्ट परफेक्शन, नोबडी इज परफेक्ट, लव ईच अदर फॉर हु यू आर। ना तो आप परफेक्ट है ना मैं परफेक्ट हूं, कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता इस दुनिया में। ना तो ऐश्वर्या राय परफेक्ट है ना अमिताभ बच्चन परफेक्ट है, कोई परफेक्ट नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। अब आपके पास एक ऑप्शन है, या तो हम सामने वाले के पॉजिटिव्स के साथ उसको एक्सेप्ट करें और उसके पॉजिटिव्स को अपने अंदर डालें, या उसकी नेगेटिव्स को पकड़ के उसको खंगालते रहें और उसको हम क्रिटिसाइज करते रहें और उसके पॉजिटिव्स को इग्नोर करते। दो चॉइसेस होती है हमारे पास। फर्स्ट,
हम उसके पॉजिटिव्स के साथ उसको एक्सेप्ट करें, उससे अच्छी बातें सीखें, और उसके नेगेटिव्स को हमें इग्नोर करना चाहिए, या फिर उसके नेगेटिव के साथ उसका क्रिटिसाइज कर करके सुशांत सिंह राजपूत उसको बना देना चाहिए। द चॉइस इज योर्स। ये कुछ अच्छी बातें हैं, दिन में मेरे साथ 10 बार सुनोगे ना। मैं वैसे बता रहा हूं, जीएमसीएस जब आपकी होती है 15 दिन की ट्रेनिंग, जब आपका सीए फाइनल कंप्लीट हो जाता है तो 15 दिन की एक ट्रेनिंग होती है। 15 दिन की एक ट्रेनिंग होती है, वो 15 दिन की ट्रेनिंग में आपको सिखाते हैं। 15 दिन की ट्रेनिंग में वहां पे एक सर आते हैं, वो एक सिंपल सी बात बोलते हैं, वो बात मेरे आज तक दिमाग में बैठी हुई है, 10 साल पहले सुनी थी, लेकिन वो बात आज तक मेरे दिमाग में बैठी हुई है। और वो क्या बात बोलते हैं सर, वो क्या बात बोलते थे, वो ये बोलते थे कि जो आप बोलते हो, जो आप बोलते हो वो आप सुनते हो, जो आप बोलते हो वही आपके कानों में जाता है, वही आप सुनते हो, और जो आप सुनते हो वही आपके दिमाग में चीजें प्रोसेस होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए बोलते हैं ना, अच्छा बोलो। जब आप अच्छा बोलोगे, पॉजिटिव बोलोगे, पॉजिटिव बातें करोगे, तो वही बातें आपकी कानों में जाएंगी, और वही बातें जब कानों में जाती हैं तो हमारा दिमाग अच्छी बातों को ही प्रोसेस करता है, और अच्छी हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। मैंने ये बातें अपनाई हैं अपनी लाइफ में। आप मेरे मुंह से कभी भी नेगेटिव बात नहीं सुनोगे, कभी भी नेगेटिव बात नहीं सुनोगे। मतलब ये मान के चलो कि अगर मेरा पेपर बहुत खराब भी होता था ना, तब भी मैं बोलता था कि मम्मी पास हो जाऊंगा, टेंशन मत लो। मैं बुरा क्यों बोलूं, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मैं बुरा क्यों बोलूं। बड़े लोग भी तो ये कहते थे ना कि किसी दिन भी, किसी टाइम भी आपकी सरस्वती माता मुंह पे बैठ जाती है। तो मैं तो रोज बोलता हूँ, हे भगवान मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए, हे भगवान चाहे आए चाहे ना आए, लेकिन हे भगवान मुझे 100 करोड़ चाहिए। क्या पता कभी सरस्वती माता सुन ले और मेरे पास 100 करोड़ रुपए आ जाए, क्या दिक्कत है। तो बोलो तो अच्छा, कम से कम बोलो तो अच्छा, पॉजिटिव तो बोलो। वो पॉजिटिव बातें आपकी कानों में जाएंगी, कानों में जाएंगी, दिमाग में प्रोसेस होंगी, अच्छे इंसान बनोगे, पॉजिटिव बातें बोलोगे, पॉजिटिव एनर्जी आएगी आपके अंदर। एक ना एक 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 हीलिंग होती है, एक हीलिंग होती है, उसे बोलते हैं रेकी। अगर आपने सुना हो, एक आपने हीलिंग सुना होगा, हीलिंग होती है रेकी। रेकी अगर आपने सुना हो, REIKI, रेकी नाम से एक हीलिंग होती है, जो आपके ऑरा, ऑरा का मतलब होता है जो आपकी बॉडी के आसपास एनर्जी है वो उसको देख पाती है। तो मेरा जो ऑरा है, कभी किसी रेकी एक्सपर्ट को दिखाना, मेरी वीडियो किसी रेकी एक्सपर्ट को दिखाना, मेरा ऑरा मेरे यहां से यहां तक आ जाता है। इतनी ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स मेरे अंदर से निकलती हैं कि अगर कोई मेरे साथ भी खड़ा होगा ना 5 या 10 मिनट, वो पॉजिटिव हो जाएगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी वीडियो आप लोग के पास है, बॉक्स ड्राइव पे सबके पास है मेरी वीडियो। मेरी वीडियो किसी रेकी एक्सपर्ट को दिखाना, जो तुम्हारे आसपास कोई रेकी एक्सपर्ट हो जो रेकी हीलिंग करता हो, उसको आप दिखाना, उसको आप दिखाना। वो आपका ऑरा भी बता देगा कि आपका ऑरा कैसा है, आपके बाहर से नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है, और उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। अगर हमारे मन के अंदर नेगेटिव एनर्जी भर जाएगी ना, तो हम इतने ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे, लाइफ में हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्रेशन? जो लोग बोलते हैं हम डिप्रेशन में आ गए, क्या है ये बीमारी? ये कुछ भी नहीं है। उनके अंदर इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी भर चुकी है कि उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और वो इतने ज्यादा लाइफ को लेकर डिप्रेस्ड हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा कमियां अपने अंदर लगती हैं। तो वो फेज आपका ना आ जाए। बहुत बच्चों का मैंने देखा है, बहुत लोगों को मैंने देखा है। इसीलिए हमेशा लाइफ में पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव बोलो, चाहे कुछ हो जाए पॉजिटिव बोलो। पॉजिटिविटी अगर आपके अंदर है ना, कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है तो आपको दिक्कत होगी बेटा। तो पॉजिटिव बोला करो, अच्छी बातें बोला करो, अपने आप को अच्छा बनाओगे तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, वरना आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है जी। तो ये मेरा आज का 2 मिनट का ज्ञान था अपने छोटे भाई बहनों के लिए, कि मैं आपको अच्छे से कुछ भी ज्ञान देता रहूं, डेली बेसिस पे देता रहूं। ये मेरा पॉइंट था कि मैं आप लोगों को बचपन से लेके अभी तक कुछ ना कुछ अच्छा आपको डेली बेसिस पे देता रहूं, जिससे कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आए, एक अच्छी लाइफ आएगी। और बहुत अच्छी लाइफ आपकी हो जाती है जब आप पॉजिटिव रहते हो, बहुत अच्छी लाइफ आपकी हो जाती है। इसीलिए कोई भी समस्या हो उसको पॉजिटिव तरीके से हल कर लो। प्रॉब्लम्स तो लाइफ के अंदर आएंगी ही आएंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि लाइफ इज बिल्कुल प्लेन आपकी लाइफ चल जाए। लाइफ प्रॉब्लम अमिताभ बच्चन के यहाँ पे भी आती है, तो प्रॉब्लम लाइफ के अंदर आती है। इट्स ऑल डिपेंड्स कि हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो आपके ऊपर आता है।
ठीक है जी। तो आज का ज्ञान आपका यही था। आज का ज्ञान क्या था कि अपने आप को परफेक्ट मत समझो कि हम परफेक्ट हैं। गलतियां हमारे अंदर भी हैं और गलतियां सामने वाले के अंदर भी हैं। आप सामने वाले से भी परफेक्शन की उम्मीद ना लगाएं, उसको भी जैसा भला वो है उसको वैसे एक्सेप्ट करें, सबको अच्छे से प्यार दें, चाहे किसी में कितनी भी कमियां हो उसको क्रिटिसाइज ना करें। भगवान अगर सबको एक जैसा बना देता तो ये दुनिया चल नहीं पाती। अगर आपको अच्छी लाइफ दी है, किसी को कम लाइफ दी है, तो एक्सेप्ट इट। भगवान से खुश मनाओ कि हमें अच्छी लाइफ दी है, उसके मुकाबले उसको भी एक्सेप्ट करो। वो ना होता तो आप उसकी गंदी लाइफ आपको लेनी पड़ जाती, उसको भी इस बात के लिए खुशी से एक्सेप्ट करो। ठीक है जी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू एंड जस्ट लव यू ऑल जी।